हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। हार्दिक, आप बिहार आए, एक तो सवाल ये कि बिहार बाईपोल्स के लिए हार्दिक पटेल की ज़रूरत क्यों पड़ी है कांग्रेस को? देखिए, पहली बात कि आप लोगों के जहन में ये बात तय होनी चाहिए कि हम लोग कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग के बाद का पहला प्रोग्राम जो पटना में हुआ है, उस प्रोग्राम में पीसीसी के आमंत्रित होने पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाईपोल का अभी तक मुझे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं मिला है। अगर बाईपोल में प्रचार करने का, जनसभाओं में जाने का अगर प्रोग्राम हमें मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे। पार्टी के हितों के लिए बाईपोल नहीं, किसी पंचायत के चुनाव में भी जाना पड़ेगा तो हमारी जिम्मेवारी जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस नेता हैं, आपको पता है कि बीते कुछ, अगर मैं पिछले विधानसभा या लोकसभा की बात करूं तो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है बिहार में। ऐसे में जिग्नेश मेवानी बिहार आते हैं, हार्दिक पटेल बिहार आते हैं और अब कन्हैया कुमार बिहार आते हैं। इसका क्या सीधा सीधा मतलब निकाला जाए कि क्या जो तमाम राजनीतिक हैं, पुराने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सब में अब वो बात नहीं रही, इसलिए यंगस्टर्स को उतारा गया? मैंने यही कहा आपको कि आपको हमारे कार्यक्रम के लिए पूरी बात अपने जहन में होनी चाहिए। कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग के बाद पीसीसी के द्वारा पटना में जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। आप यानी कि आप उस क्षेत्र में भी अभी नहीं गए? हाँ, अभी नहीं गए। जिस दिन पार्टी कार्यक्रम तय करेगी तो वहाँ जाएंगे और नौजवानों की जोश और हमारे पुराने और सीनियर लीडरों के अनुभव से इस समन्वय बनेगा, तब जाके बिहार के बेहतर के लिए हम काम करेंगे। अगर आप विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो आप चुनाव प्रचार किसके खिलाफ करेंगे? जेडीयू के खिलाफ? सीधा सीधा सवाल है, जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या आरजेडी के खिलाफ? आप 2-3 पत्रकार अगर अलग अलग इंटरव्यू लेंगे तो स्वाभाविक है आप अपना बेहतर इंटरव्यू करने का प्रयास करेंगे। तो मैं जिस पार्टी के लिए प्रचार करने जाऊंगा तो स्वाभाविक है मैं अपनी पार्टी की जीत के लिए जाऊंगा, और उसके सामने जो भी लड़ रहा है तो स्वाभाविक है उसकी हार होनी चाहिए। सामने कौन है? सब हो गए। हमारी पार्टी के सामने जो भी होगा, छोटे छोटे दल हो गए, कोई बड़ा दल होगा, तो उसके सामने हम वोट मांगेंगे, हमारी पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगेंगे, बेहतर बिहार के भविष्य के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वोट मांगेंगे और इस देश के हितों के खातिर वोट मांगेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। आप चूंकि यंग लीडर हैं, तेजस्वी यादव यंग लीडर हैं, आप किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी यादव? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि सभी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस देश के हितों के खातिर लड़ना चाहिए। आज उनकी पार्टी है, वो वहाँ से लड़ते, अच्छी बात है। बिहार के हितों के खातिर, देश के हितों के खातिर हम लोगों ने असेंबली पोल में गठबंधन भी किया था। स्वाभाविक तौर पे उस गठबंधन के द्वारा थोड़ी सीटों के लिए हम सरकार नहीं बना पाए। तेजस्वी यादव जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उसमें हम मना नहीं करते, हमारी और उनसे लगातार बातें भी होती जाती। आपसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो हर कोई लड़ेगा ना। अगर आपसे हमारी अच्छी मित्रता होगी तो मेरे कहने पर आप न्यूज़ चलवाएंगे, तो स्वाभाविक आपकी जो प्रोटोकॉल सिस्टम होगी उसी हिसाब से चलेंगे। जवाब लेकिन आपने दिया नहीं। आप नेता मानते हैं तेजस्वी यादव को? यहाँ नेता अपनी पार्टी के नेता तो है ही, उसमें कौन? महागठबंधन, कांग्रेस महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो नेता असेंबली पोल में महागठबंधन तय हुआ था और उनमें उनको नेता बनाया गया, तो स्वाभाविक वो महागठबंधन के नेता थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।